गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 15 के बारे में। दोस्तों, मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो या अपडेट आपको प्रोवाइड नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट मैंने जो अपडेट किया था वो है 15 तारीख। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 तारीख को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, ना ही कोई रिकॉर्ड किया, क्योंकि थोड़ा सा मैरिज फंक्शन में मैं बिजी था। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि आफ्टर फैमिली फंक्शन जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको रेगुलर अपडेट आपको करता रहूँगा, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, एपिसोड नंबर जो 15 क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कशन कर लेंगे। जो 15 के बाद हमने जो भी सिस्टम हमने क्रिएट किया, या फिर मंथली का जो प्रॉफिट हुआ होगा या वीकली का जो भी हुआ, वो सारे की सारे बातें हम पर्टिकुलर इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हमने ये एपिसोड नंबर 15 बनाया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एपिसोड नंबर मैंने 15 मतलब 14 यहाँ पर मैंने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो लास्ट मैंने जो बुक किया था यहाँ पर 1500 1700, ये तो ठीक है, यस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1500 का प्रॉफिट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, आई बुक 1500 प्रॉफिट डन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1500 का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था वीकली के ट्रेड में, क्लियर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो ट्रेड है 1500 का, यहां पर मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, नया ट्रेड बनाया था 19 से लेकर 25 की जो एक्सपायरी थी उसके बीच, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने ये बुक कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने नया ट्रेड बनाया था, ठीक है। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो 19 तारीख स्टार्टिंग है और 25 एंडिंग है। ये मैंने जब ट्रेड बनाया था, मैंने पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैंने बाई किया है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितने लॉट मैंने सेल किए हैं, कितने बाई किए, ये सारे की सारी डिटेल यहाँ पर मैंशन है, ठीक है। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया था। कितना पीओपी था, मतलब 88% पॉसिबिलिटी थी कि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 16,000 मेरा मैक्स प्रॉफिट है, करेक्ट। वो मैक्स प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट पर्टिकुलर ये जोन और ये जोन के बीच में आएगा ना, तब मुझे जाके मैक्स प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 16,000। इसके बीच में ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट में भी प्रॉफिट रहेगा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 100% है तो यहाँ पर हो जाएगा 70 to 80% का प्रॉफिट, और यहाँ पर अगर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% का प्रॉफिट, करेक्ट है, ओके। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है मंथली का ट्रेड है, ठीक है। जहां पर मैंने लिखा है 14,500 बुक मंथली प्रॉफिट। जो मंथली का जो नवंबर वाला जो ट्रेड था उसके अंदर मैंने 14,500 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नवंबर, तो 14,500 का मैंने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नया ट्रेड भी बनाया होगा, ये वीकली का भी जो है बनाया था, उसके अंदर 2000 का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। और ये मैंने न्यू मंथली ट्रेड बनाया, ठीक है, फॉर द दिसंबर की एक्सपायरी के आसपास। उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड बनाया उसके अंदर मेरे कैपिटल की कितनी थी रिक्वायरमेंट, 7.18 लाख रुपीज़ की मेरी रिक्वायरमेंट थी। मेरा पीओपी आप देखोगे तो 77% मेरा प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इसके अंदर प्रॉफिट होगा। मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट है 55,000 जो मेरा प्रॉफिट जो यहाँ पर दिखा रहा है वो मुझे कहाँ पर होगा, ये जोन से लेके ये जोन, इसके बीच अगर निफ्टी एक्सपायरी करती है तो मेरा 100% मेरा प्रॉफिट होगा, मतलब जितना मेरे एक्सपेक्टेशन है उतना।
यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 70% टू 80%, यहाँ पर आई थिंक 60 टू 70 और यहाँ पर ऑन एन एवरेज 80%। यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, 2 दिन के अंदर मार्केट मेरे फेवर में चला और मुझे बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने बुक कर लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मंथली ट्रेड के अंदर 5000 जो अभी मैंने बनाया उसके अंदर चल रहा था। फिर ये वीकली के अंदर 6000 का प्रॉफिट था। यहाँ पर देखिए जो मैंने 19 वाला जो वीक बनाया था उसके अंदर मुझे कितना प्रॉफिट मिला, 3000 के आसपास मैंने बुक कर लिया। ऑलरेडी इसके अंदर 6000 का प्रॉफिट तो चल रहा था, लेकिन क्या वो मार्केट थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट गया तो हमने 3000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, करेक्ट। तो ये जो मैंने प्रॉफिट बुक किया वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आई थिंक 3000 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, ओके। अब मैंने नेक्स्ट दूसरा वीक के लिए मैंने ट्रेड बनाया जो है 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के लिए, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर ये रहा, देखो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक जो मैंने ट्रेड बनाया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखो क्लियर कट मेंशन है कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितने पीओपी है, कितना मेरा मैक्स प्रॉफिट है, कितने कहाँ पर कॉन्सेंट, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 26,200 का जो पुट ऑप्शन है इसका 1 लॉट मैंने बाय किया हुआ है, 26,000 का 1 लॉट मैंने सेल किया हुआ है और 25,800 का 3 लॉट मैंने सेल किया हुआ है, करेक्ट। यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर 1 लॉट सेल किया, यहाँ पर 3 लॉट मैंने सेल किया, करेक्ट। यहाँ पर मेरा मैक्स प्रॉफिट है, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट डाउन होता जाएगा ऐसे ऐसे, करेक्ट, ओके। इसके अंदर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था वो भी मैं डिस्कशन करता हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो जो मैंने मंथली वाला जो ट्रेड बनाया था ये वाला, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ये, अब देखो क्या लिखा है 10,000, यहाँ पर आप देख सकते हो 10,500 का मैंने जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बुक टुडे इन माय मंथली ट्रेड। अब 2 दिन के अंदर मुझे यहाँ पर बेस्ट प्रॉफिट हो गया जो है 10,500 के आसपास, करेक्ट। अब जैसे 10,500 का प्रॉफिट 2 दिन में हो गया तो मैंने यहाँ पर इसको बुक कर लिया और मैंने एक नया ट्रेड बना दिया, वो भी मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे और चलते हैं। ये मैंने दूसरा जो नया जो मैंने ट्रेड बनाया वो अभी रनिंग चल रहा है, उसके अंदर भी एट प्रेजेंट आज के दिन 11,000 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये मेरे पोजीशन के अंदर होल्ड है, ओके। अब और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5,000 रुपीज़ का मंथली ट्रेड में वीकली ट्रेड में चल रहा था, उसको मैंने कितने में बुक कर लिया था 14,000 प्रॉफिट बुक इन वीकली ट्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एक्सपायरी कहाँ पर हुई, यहाँ पर। तो मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 16,000, मिला कितना 14,000। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक्सपायर हुआ। अगर बाई चांस मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर एक्सपायरी हो जाती तो मुझे यहाँ पर 16,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड एक्सपायरी हुआ तो उस कंडीशन में मुझे 14,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया भाई 14,000। अब यहाँ पर जो मैंने नया ट्रेड लिया है वो 3 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, कहाँ पे गया हूँ, हाँ अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये वाला 3 दिसंबर से मैंने नया ट्रेड स्टार्ट किया जो है 19 दिसंबर, मतलब 9 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अभी एट प्रेजेंट 900 रुपये, कितने 900 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है। मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चले जाएगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे क्या करना है, ये पॉइंट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट, ओके। अब मैं आपको वो सीट दिखाता हूँ। देखो मंथली के अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पर दिसंबर में आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी 10,500 का तो प्रॉफिट मैंने डन कर दिया है और भी यहाँ पर 11,000 का प्रॉफिट अभी रनिंग
चल रहा है, ठीक है, जो भी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि ये जो मैं आपके साथ जो ऑप्शन सेलिंग की जो सिस्टम मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, वो कब से मैं शेयर कर रहा हूँ, जुलाई मंथ से। जुलाई से के दिसंबर तक मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना ही सिंगल एक भी मंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर मुझे लॉस लेना पड़ा हुआ। यहाँ पर भी देखो 25,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 10,000 का, 14,000 का, 300, 900 का, 14,000 का, 10,000 का। ऑन एन एवरेज आज के डेट में अगर इसके अंदर मैं ऑलरेडी 10,000 ऐड कर दूँ तो 89,000 का मेरा कुछ प्रॉफिट है। कितना है? 89,000 का करंट मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है पिछले 6 महीने के अंदर। और मैं कैपिटल कितना यूज़ किया था? वैसे तो देखा जाए तो 7 लाख, इसमें 3.5 लाख जो है वो मेरी हार्ड कैश इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और 3.5 लाख जो है वो मेरा कोलेटरल मार्जिन में यूज़ करता हूँ। तो अगर मोटा मोटा देखा जाओ तो मेरी कैपिटल कितनी यूज़ होती है? सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपीज़। 3.5 लाख रुपीज़ के यूज़ करने के बाद अगर मैं 6 महीने के अंदर अगर मोटा मोटा मान लीजिए तो 19,000 का प्रॉफिट अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो इट्स वन ऑफ द ग्रेट। और ये मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा 7 लाख का था। अब इसके अंदर मैं मोटा मोटा मान लीजिए तो मैं 19,000 ऐड कर देता हूँ तो मेरा कैपिटल ऑन एन एवरेज हो गया 7,19,000। और ये जो 19,000 है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा ETF के अंदर मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा ETF सही है, कौन सा नहीं है। देखो, ETF एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, बहुत ही लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। और जैसे आज के डेट के अंदर हम मार्केट के सिनेरियो को देखोगे तो सितंबर 2024 से 25 अभी मतलब 1.5 साल हो गया, 1 या 1.5 साल, ठीक है। 1 या 1.5 साल में मार्केट ने, निफ्टी ने ऑन एन एवरेज हम देखें तो 0% का रिटर्न है। कितना? 0% का। तो यहाँ पर नो डाउट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे 12% का रिटर्न हो गया। लेकिन अगर मैं इसी सिस्टम को मैं हार्डली 3 साल या 5 साल तक करूँगा तो ये 12% के आसपास तो डेफिनेटली रिटर्न हो ही जाएगा। क्योंकि निफ्टी का एक सिनारियो होता है कि अगर मान लीजिए किसी 1 या 2 साल के अंदर निफ्टी ने एक डिसेंट रिटर्न दे दिया है तो उसके 2 या 3 साल मार्केट एक साइडवेज में रहता है। जैसे आपने देखा 1.5 साल में मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं। जब वो पर्टिकुलर रिटर्न यहाँ पर भागना शुरू करेगा तो हो सकता है ये 12% मैंने लिखा है, यहाँ पर 30% का भी आपको रिटर्न दे सकता है। जो मुझे 1 साल का जो रिटर्न मतलब 3 साल का रिटर्न जो मुझे लेना था वो हो सकता है 1 साल में ही प्रोवाइड कर देगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मार्केट उस सिनेरियो में के अंदर चलेगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर अब आपने ये सिस्टम पेड क्यों कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेस भी करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अब रियल ट्रेड्स भी करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपके साथ उनके स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करूंगा कि जो लोगों ने परचेस किया है उनका क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है। जिन्होंने भी मेरा दिसंबर मंथ से मेरा स्टार्ट किया, ठीक है, इसी मंथ से अभी कितने डेट हुई है? 6 तारीख। मतलब 6 तारीख मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 1 से 6 दिन के अंदर ऑन एन एवरेज 22,000 के प्रॉफिट के प्रॉफिट कर बैठे हुए। कैसे प्रॉफिट हुआ 22,000? यहाँ पर 10,500 ऑलरेडी हमने बुक कर पाया। वो उस सारे मंथली के ट्रेड करते हैं। मैं अभी वीकली के ट्रेड के लिए उनको इंसिस्ट नहीं करता। आप पहले मंथली के ट्रेड करिए। मंथली के ट्रेड में आप पहले एक डिसेंट प्रॉफिट बना लिए, उसके बाद हम वीकली में भी ट्राई करेंगे। तो पहले क्या हुआ, 10,500 तो उन्होंने बुक कर लिया। और अभी जो हमारा जो रनिंग ट्रेड चल रहा है उसके अंदर भी 11,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 21,500 के प्रॉफिट में अभी वो बैठे हैं। और उनका जो टाइम साइकिल जो उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन किया है वो अभी 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। और 4 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन की जो फीस थी वो तो यहाँ पर निकल भी गई, ऑलरेडी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में आ भी गई। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यही सिस्टम अगर मैं फ्री में चलाता तो ये जो 22,000 का जो प्रॉफिट जो हमारे जो अभी रिसेंट क्लाइंट ने जो लिया हुआ है वो नहीं लेते।
क्यों उन्होंने ट्रेड किया, क्यों उन्होंने इतना प्रॉफिट किया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि सर ये सिस्टम बहुत ही बेटर है, क्योंकि मार्केट चाहे जितना भी ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, हमें इतना ज़्यादा कोई पेशेंस नहीं रहता, मतलब टेंशन्स नहीं रहते। बाकी तो हम अगर मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करते तो क्या हुआ, अगर मार्केट हमारी अगेंस्ट ओपन होती है तो फिर हमारा तो बस लग गई समझो। फिर रात को डाउन जोन्स देखते रहो, बिटकॉइन देखते रहो, न्यूज़ देखते रहो, ट्रम्प को देखते रहो, जियो पॉलिटिकल देखते रहो, मतलब कितना प्रेशर रहता है जब हम ऑप्शन बाइंग कर चलते हैं ना तब। तो इससे बेटर है कि ऐसी कोई सिस्टम बनाइए कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 महीने में लगातार मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हार्डली एक भी मंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर मुझे लॉस लेना पड़ा हो। ठीक है, एक भी मंथ आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं। आप अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो आप हमारे सारे वीडियो देख लीजिए। मैंने जुलाई मंथ से कंटिन्यू आपको मैंने अपडेट किया, भाई जुलाई मंथ में क्या हुआ, अगस्त मंथ में क्या हुआ, सितंबर मंथ में क्या हुआ, सारे के सारे मंथ में मैंने आपको अपडेट किया हुआ है। करेक्ट। तो मैं यही चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट बहुत ही, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर वीकली के देख लीजिए। वीकली में अभी तक मैंने जो ट्रेड किया ऑन एन एवरेज 22 मतलब 20 वीक मैंने ट्रेड किया। अगर हम ये पर्टिकुलर सारे के सारे वीक काउंटिंग करेंगे तो 20 वीक हो जाएंगे। कितने? 20 वीक। उस 20 वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 वीक ऐसे हैं जहां पर मुझे लॉस लेना पड़ा, बाकी के सारे वीक के अंदर मेरा प्रॉफिट है। और यहाँ पर अगर मैं वीकली के ट्रेड करता तो मेरा अभी प्रॉफिट कितना होता? 1 लाख रुपीस। कितना? 1 लाख रुपीस मेरा प्रॉफिट होता। कहने का मतलब समझ रहे हो कि आजकल लोग ज़्यादातर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि आज जितने भी जनरेशन वाले लोग ट्रेड करते हैं, मतलब अराउंड 30 या 35 एज के अंदर वाले जितने भी ट्रेडर हैं ना, उनको क्या है कि इंस्टेंट पैसा कमाना, इंस्टेंट ही पैसा लेना है बस मार्केट से। उसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और वहाँ पर लॉस कर लेते हैं। इससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंट धीरे धीरे थोड़े पैसे इकट्ठे करो। एक टाइम ऐसा आएगा, इतना देखो, अगर आपने मान लीजिए जुलाई मंथ से आपने स्टार्ट किया होता तो आज के दिन आपका कितना प्रॉफिट होता? 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो क्या आपने ये कभी ऑब्जर्वेशन किया कि अगर आप अपने हिसाब से किया होता तो क्या आपका इतना प्रॉफिट होता ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग में, कहीं पर भी? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन इतना पैशन, इतना टेक्निक्स हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो टेक्निक्स है उसको ही यूज़ करना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि वीकली के अंदर भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मंथली के अंदर भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।